Good morning, class third. I am your science teacher. Today we will discuss chapter number 15 of your book Science Mission, which is our environment. Means हमारा वातावरण. Chapter number 14 is our environment. Environment means हमारा वातावरण. We already know. हम ये चीजें जानते हैं पहले से. क्या क्या जानते हैं हम? Living things need एयर एंड वाटर एंड वार्म फ्रॉम द सन. लिविंग थिंग्स को जरूरत होती है किस किस चीज की? एयर की और वाटर की. और वार्म की, वार्म मतलब गर्मी की. कहाँ से? सन से. सन से गर्मी की और एयर की एंड वाटर की लिविंग थिंग्स को जरूरत होती है. यूजेस ऑफ एयर एंड वाटर एंड हाउ टू कीप देम क्लीन. हमें क्या क्या पता है? यूजेस ऑफ एयर पता है, वाटर पता है, और उनको साफ कैसे रखते हैं ये पता है. लास्ट चैप्टर में हमने एयर एंड वाटर में एयर और वाटर के बारे में पढ़ा था. उसके यूजेस पढ़े थे, हाउ टू सेव वाटर पढ़ा था, है ना. और हमें ये भी पता है कि उसको क्लीन कैसे रखेंगे. हम जानते हैं हार्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं और ओमनीवोर्स क्या होते हैं. हार्बीवोर्स क्या होते हैं? दोज एनिमल्स विच फीड एनिमल, है ना, विच फीड प्लांट्स. जो प्लांट्स खाते हैं वो क्या होते हैं? हार्बीवोर्स. कार्निवोर्स जो किसी दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं वो क्या होते हैं? कार्निवोर्स. और ओमनिवोर्स जो प्लांट्स भी खाते हैं एज वेल एज फ्लैश भी खाते हैं वो क्या होते हैं? ओमनिवोर्स. ठीक है. वी विल लर्न अबाउट, हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट इन्वायरमेंट, वातावरण के बारे में पढ़ेंगे. फिर पढ़ेंगे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें डिपेंडेंस इन नेचर. इंटरडिपेंडेंस नेचर में हम ये पढ़ेंगे. नाउ आवर टॉपिक इज आर एनवायरमेंट, हमारा वातावरण. ये एक पिक्चर आप देख रहे हैं, है ना, यही तो है हमारा एनवायरमेंट, आसपास. द नेचुरल सराउंडिंग इन विच लिविंग थिंग्स लिव इज कॉल्ड द एनवायरमेंट. वो नेचुरल सराउंडिंग जिसमें लिविंग थिंग्स रहते हैं वो उसको क्या कहते हैं? हम एनवायरमेंट कहते हैं. यही तो है एनवायरमेंट, हमारा वातावरण जिसमें लिविंग थिंग्स रहते हैं. यहाँ पे ये इंसान पतंग उड़ा रहा है, बच्ची रोप से रस्सी कूद रही है ना. ये हमारा वातावरण है, एनवायरमेंट है. द एनवायरमेंट इंक्लूड सॉइल, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स. एनवायरमेंट में क्या क्या आते हैं? सॉइल आती है, वाटर आता है, एयर आती है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और अदर लिविंग थिंग्स आते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग. हम सब जानते हैं एनिमल्स और प्लांट्स क्या है? हमारे लिविंग थिंग्स है ना. दे आर नोन एज द लिविंग कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. क्योंकि वो लिविंग है तो इसलिए वो लिविंग कंपोनेंट्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं एनवायरमेंट के. एयर, वाटर, सॉइल एंड सनशाइन आर नॉन लिविंग. एयर, वाटर और सॉइल क्या है? एंड सनशाइन, ये क्या है? नॉन लिविंग है ना. ये ब्रीथ नहीं करते, ये ग्रो नहीं होते, है ना. इनको फूड नहीं चाहिए होता, तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग. और दे आर नोन एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. तो इसलिए क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. बायोटिक क्या या लिविंग कंपोनेंट्स क्या? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है? लिविंग थिंग्स है ना. उनको ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और उन्हें वो ग्रो भी करते हैं, है ना. वो मूवमेंट भी करते हैं, उनको फूड भी चाहिए. ये सब चीजें कौन करता है? लिविंग थिंग्स करते हैं. और प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? लिविंग थिंग्स है. इसलिए वो क्या कहलाते हैं? या वो क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट्स या बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. जबकि वाइल एयर, वाटर, सॉइल एंड सनशाइन आर नॉन लिविंग. जबकि जो एयर है, वाटर है, सॉइल है या सनशाइन है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है. तो इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या फिर और वी कैन से इट अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. ओके. तो एनवायरमेंट क्या है? द नेचुरल सराउंडिंग इन विच लिविंग थिंग्स लिव इज कॉल्ड एनवायरमेंट. वो नेचुरल सराउंडिंग जिसमें लिविंग थिंग्स रहती हैं वो क्या कहलाता है? हमारा एनवायरमेंट. और एनवायरमेंट में आता है फिर बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक मतलब जिसमें जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग, तो क्या कहलाएंगे? हमारे लिविंग कंपोनेंट्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स. और एयर, वाटर एंड सॉइल एंड सनशाइन आर नॉन लिविंग, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स. ओके.
Our next topic is interdependence. Both living and non-living things depend on each other in an environment. Living things भी और non-living things भी एक दूसरे पे depend करती हैं environment में, है ना, एक दूसरे पे तो depend करती हैं. This kind of dependence is called interdependence. ये जो dependent है मतलब एक living thing non-living पे करेगी depend और non-living thing living thing पे depend करेगी, तो ये जो dependency है ये क्या कहलाती है हमारी interdependence. Component क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा था आपको पीछे, कंपोनेंट होता है पार्ट, है ना, हिस्सा. और इंटरडिपेंडेंस मतलब डिपेंडेंस ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी. इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज लिविंग कंपोनेंट, सेकंड वन इज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, है ना. फर्स्ट वन क्या है हमारा लिविंग कंपोनेंट्स है, जिसमें क्या क्या आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, है ना, ये इस किस में आता है, लिविंग कंपोनेंट्स में. सेकंड है हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये किस में आते हैं हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में. तो याद रखना इन्वायरमेंट टू टाइप्स में डिवाइड हुआ है, लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में, है ना. लिविंग क्या क्या है, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, और नॉन लिविंग क्या क्या है, एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट, ये क्या है हमारे सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. Next topic is interdependence of living components on non-living components. जो living components हैं वो non-living components पे कैसे depend करते हैं, है ना. First of all air. Air क्या है हमारी, हमने अभी पढ़ा है कि air is non-living component, है ना. तो और air पे हम सब लोग depend करते हैं. All living organisms use oxygen present in the air to breathe. हम सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं. वो कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में प्रेजेंट होती है. किस चीज के लिए करते हैं हम यूज, ऑक्सीजन को ब्रीदिंग के लिए, है ना. और वो ऑक्सीजन प्रेजेंट कहाँ है, एयर में. तो हम लिविंग थिंग्स है और एयर क्या है, हम लिविंग कंपोनेंट्स है और एयर क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट. तो लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है ना. सेकेंड है प्लांट्स ऑल्सो नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक फूड. प्लांट्स को भी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों चाहिए, टू मेक फूड, खाना बनाने के लिए. और कहाँ से चाहिए, एयर से चाहिए, है ना. तो क्या कहते हैं, प्लांट्स भी हमारी लिविंग कंपोनेंट है और एयर क्या है हमारी नॉन लिविंग कंपोनेंट. तो लिविंग कंपोनेंट नॉन लिविंग कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है ना. यही तो है हमारा टॉपिक, डिपेंडेंस ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स ऑन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. जो लिविंग कंपोनेंट्स हमारे वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे कैसे डिपेंड करते हैं. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हमारा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूज करते हैं ऑक्सीजन को, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में. किस चीज के लिए यूज करते हैं, ब्रीथ करने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं. और कहाँ से यूज करते हैं, एयर से यूज करते हैं, है ना. इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे टाइम. डे टाइम में क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को तो इनहेल करते हैं और आउट क्या करते हैं हमारा ऑक्सीजन को वो आउट करते हैं. और एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जो एनिमल्स हैं वो ब्रीथ इन करते हैं, है ना, इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं, और ब्रीथ आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. प्लांट्स क्या करते हैं, रात में वो ऑक्सीजन को तो इनहेल करते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं, है ना, गिव आउट करते हैं. तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा इंटरडिपेंडेंसी तो है, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स या फिर लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे डिपेंड ही तो कर रहा है ना. हम एयर पे डिपेंड कर रहे हैं. एयर क्या है हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट, और प्लांट्स और एनिमल्स क्या है हमारे लिविंग कंपोनेंट्स, है ना. हम लोग किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फिर एयर पे डिपेंड कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर, है ना. वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. वाटर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. एनिमल्स ड्रिंक वाटर. एनिमल्स क्या करते हैं, पानी को पीते हैं. प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर थ्रू देयर रूट्स.
प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल को। कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, अपने रूट से के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। और मिनरल आते कहाँ से हैं, जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट के थ्रू। दे ऑल्सो नीड वाटर टू प्रिपेयर फूड। उनको वाटर की भी जरूरत पड़ती है, किस चीज के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना, हम वाटर पे भी डिपेंड कर रहे हैं, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर से बनी होती है। ब्लड फ्लोइंग लिक्विड प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ नियरली 90% ऑफ वाटर। जो ब्लड है, खून है हमारे बॉडी में, ब्लड क्या होता है, फ्लोइंग लिक्विड ही तो है, फ्लो ही तो करता है वो, लिक्विड है वो। फ्लोइंग लिक्विड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो भी बना होता है 90% वाटर से, नियरली 90% ऑफ वाटर। वो भी किस चीज से बना है, लगभग 90% वाटर से हमारा ब्लड बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल मीन्स मिट्टी। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। प्लांट्स को क्या चाहिए, सॉइल चाहिए ग्रो करने के लिए, है ना। प्लांट्स अगर सॉइल ही नहीं होगी तो ग्रो कैसे करेंगे। फर्टाइल सॉइल सपोर्ट्स अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स। जो सॉइल हमारी फर्टाइल होगी, है ना, तो वो क्या करेगी, वहां पे ज्यादा पेड़ उगेंगे, है ना, ज्यादा प्लांट्स उगेंगे। प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को वाटर और मिनरल सॉइल से मिलता है। सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड्स देम सपोर्ट। और सॉइल उन्हें सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है, किसे, प्लांट्स को। सॉइल प्रोवाइड्स शेल्टर टू एनिमल्स सच एज रैबिट्स, आंट्स, अर्थवॉर्म्स एंड सेंटिपिडीज। प्लांट्स क्या होती है, वो शेल्टर प्रोवाइड कराती, सॉइल क्या होती है, वो शेल्टर प्रोवाइड कराती है कुछ एनिमल्स को, जैसे कि रैबिट है ना, खरगोश है, आंट है, कीड़े मकोड़े होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं और सेंटिपिडीज होते हैं। इन सब चीजों को सॉइल शेल्टर भी प्रोवाइड कराती है। शेल्टर क्या होता है, प्लेस टू लिव और प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म। वो जगह जहां पे रहा जाए या रहते हैं और हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए एक शेल्टर बनाते हैं ना। जैसे हमारा शेल्टर क्या है, घर है ना, हम अपने घर पे रहते हैं। ऐसे रैबिट और आंट, ये सब चीजें कहाँ रहती हैं, सॉइल में रहती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हीट एंड लाइट। प्लांट्स नीड द एनर्जी ऑफ सन टू मेक फूड। प्लांट्स को सन की एनर्जी चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, फूड बनाने के लिए चाहिए। सनलाइट ऑल्सो प्रोवाइड्स वार्मथ फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सनलाइट क्या कराती है, प्रोवाइड कराती है वार्मथ भी, है ना, गर्मी भी प्रोवाइड कराती है, किस चीज के लिए, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। देयर वुड बी नो फूड और ऑक्सीजन इन द एयर इफ देयर वॉज नो सनलाइट। अगर सनलाइट ना हो तो कोई भी खाना नहीं बनेगा, है ना, कोई खाना ही नहीं होगा, क्योंकि ना ऑक्सीजन मिलेगी, है ना, एयर में कोई भी ऑक्सीजन नहीं होगी। द हीट फ्रॉम द सन कीप्स द अर्थ वार्म। जो हमें सन से क्या मिलती है, हीट मिलती है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो अर्थ है वो गर्म रहता है। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ अर्थ। अब जो इंटरडिपेंडेंस है लिविंग कॉम्पोनेंट्स का अर्थ पे। सम वेज इन विच लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर आर एज फॉलो। अब जो लिविंग थिंग्स आपस में डिपेंड करते हैं उनके लिए पढ़ेंगे। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हम मतलब ह्यूमंस को भी इंक्लूड करके हम लोग क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, चाहे उसमें एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। फर्स्ट इज एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ऑक्सीजन एंड शेल्टर। एनिमल्स को या ह्यूमंस क्या करते हैं, हम डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे। क्यों, किस किस चीज के लिए, फूड के लिए, है ना, हमें फूड वहीं से मिलता है, प्लांट से, ऑक्सीजन के लिए और शेल्टर के लिए। हम जो घर बनाते हैं, है ना, जिसमें लकड़ी यूज करते हैं, वो सब हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। हर्बीवोर्स एनिमल्स सच एज गोट, काउ एंड डियर डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, जैसे कि काउ हुआ, डक हुआ, डियर हुआ, ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये तो घास फूस खाते हैं, है ना, घास वगैरह खाते हैं, वो प्लांट्स ही तो हैं। तो हर्बीवोर्स तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं फूड पे। कार्निवोर्स एनिमल्स गेट देयर फूड बाय ईटिंग अदर एनिमल्स। जबकि जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उनको फूड कहाँ से मिलता है, अलग अदर एनिमल को खाने से। देयरफॉर, लेकिन वो जो अदर एनिमल्स हैं वो भी तो प्लांट्स को खा रहे हैं ना,
तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी डिपेंड ऑन प्लांट्स, देयरफॉर दे ऑल्सो इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इनडायरेक्टली वो भी प्लांट्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए। मेनी एनिमल्स लिव्स इन ट्री, बहुत सारे एनिमल्स ट्री पे रहते हैं, है ना। शेल्टर कैसे, शेल्टर को मतलब कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज टू ले देयर एग्स, बर्ड्स क्या करती हैं, ट्रीज पे अपने घोंसले बना लेती हैं, उसमें अंडे देती हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स पे कैसे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल्स गिव आउट ड्यूरिंग ब्रीदिंग, प्लांट्स क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं एनिमल्स पे, है ना। एनिमल पे डिपेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो तो इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं डे टाइम में, है ना। और वो कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है, जो एनिमल्स ब्रीथ आउट करते हैं वही तो आती है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, प्लांट्स डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे किस चीज के लिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने के लिए जो सॉइल में होता है। प्लांट एनिमल वेस्टेज एज वेल एज देयर बॉडीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, एनिमल के जो वेस्ट होते हैं या फिर उनकी डेड बॉडीज होती है वो जो सॉइल होती है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती है। बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक स्क्वेरल्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे सीड्स, जो बर्ड्स हुई या एनिमल्स हुई जैसे कि स्क्वेरल्स हुई, है ना, गिलहरी हुई, वो क्या करती हैं, फूड तो खा लेती है, फ्रूट्स खा लेती है और उसके जो सीड्स होते हैं वो फेंक देती है। दिस हेल्प्स प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस, तो ये क्या करता है, उससे क्या होगा, वो जब सीड्स फेंक देंगी वहां सॉइल होगी, सॉइल से वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, है ना, मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा, तो वो प्लांट ग्रो होगा। तो इससे क्या होता है, हमारे प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं। Insects and birds such as nectar, a sweet liquid from flowers and helps in producing fruits by the plants. Insects और birds क्या होते हैं, वो सक करते हैं नेक्टर को। आपने देखा होगा फ्लावर्स में से बहुत से कीड़े या बर्ड्स सक करती हैं, है ना, चूसती हैं, तो वो क्या करते हैं, हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स बाय द प्लांट्स, उससे क्या होता है, फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस नीडेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो ग्रोथ और लाइफ के लिए जरूरी होते हैं, ना, उसको मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 14, आर एनवायरमेंट। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।